दोस्तों तो ग्रो आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। प्रीमियम इसका किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा पाइन लैब्स आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले ग्रो आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 4 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 7 नवंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 6,632 करोड़ का है, जिसमें 1,060 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5572 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 17.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 22.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर भी क्यूआईबीएस का 75% का पोर्शन है, तो इसमें भी डिमांड अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड नहीं आई है। और जिस तरह से इस आईपीओ से एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड नहीं आई है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 14.20 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 16.28 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 10.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 9.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 31,38,851 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 9-10 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 43,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, लेकिन क्यूआईबीएस की ओर से अच्छी डिमांड नहीं आई, यानी कि क्यूआईबीएस ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है और इसका रीज़न है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। तो ऐसे में जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। और जिस तरह से आज स्टार्ट से एक्सेसरीज आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट लग रहा है। तो गिरते मार्केट में आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की होता है। अब जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो साथ में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जब मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। तो यही रीज़न है कि क्यूआईबीएस की ओर से बहुत अच्छी डिमांड नहीं आई है। एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। इसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 10,700 करोड़ और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 3,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो ठीक ठाक डिमांड है, हालांकि बहुत अच्छी डिमांड नहीं आई। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 नवंबर है, यानी कि आज फ्राइडे के दिन आईपीओ क्लोज हुआ है, तो अलॉटमेंट इसकी मंडे को आने वाली है। रिफंड डेट 11 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 11 नवंबर है और लिस्टिंग 12 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ का रजिस्ट्रार एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में बड़ी गिरावट है। तो इसका प्रीमियम जहां 12 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अभी ये 4.25 रुपये के ऊपर गिरकर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टार्टिंग में मार्केट में भी काफ़ी हेवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है, यानी कि स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। हालांकि इस आईपीओ में क्यूआईबीएस की ओर से अच्छी डिमांड नहीं आई और इसके कारण इसके प्रीमियम में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 4.25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 712 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। और आगे भी अगर मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि आगे भी अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसे में फिर आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनेगा। वैसे कंपनी अच्छी है, तो आप सब ने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए पाइन लैब्स आईपीओ को भी देख लेते हैं। पाइन लैब्स आईपीओ 7 नवंबर को, यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 11 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3899 करोड़ का है, जिसमें 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1819 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए 21 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है।
आईपीओ डे 1 में 0.13 टाइम यानी कि मात्र 13% सब्सक्राइब हुआ। QIB इस पोर्सन 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI इस पोर्सन 0.07 टाइम, बिग HNI इस पोर्सन 0.03 टाइम और स्मॉल HNI इस पोर्सन 0.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ 3.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में 99,914 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 1 में आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, पर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं। ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी अभी भी लॉस में ही देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 335 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है। पेटीएम के जैसा ही कंपनी का बिजनेस है, लेकिन कंपनी लॉस में है। अब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है और आईपीओ का प्राइस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। और लगातार जिस तरह से प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है, तो आईपीओ से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और आज स्टड्स से एक्सेसरीज आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी देखने को मिली है, तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अच्छे से एनालिसिस कर लें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आज स्टड्स से एक्सेसरीज आईपीओ की लिस्टिंग हुई और आईपीओ की डिजास्टर लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 3% से ज़्यादा यानी कि 3.5% के अराउंड डिस्काउंट में देखने को मिली है। तो प्रॉफिट के बजाय आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है, क्योंकि मार्केट में आज ओपनिंग के साथ ही काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट में लगातार सेल ऑफ देखने को मिला, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं हुई। वैसे आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई, यानी कि 3.5% के अराउंड डिस्काउंट में लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद इसमें थोड़ा जंप भी आया, यानी कि आईपीओ प्राइस के अराउंड आने की कोशिश कर रहा था शेयर, लेकिन जैसे ही 584 के अराउंड आईपीओ का प्राइस पहुंचा है, उसके बाद से इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अभी इसका जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जा चुका है, यानी कि 565 के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हुई और अभी इसका प्राइस 559 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो डिजास्टर लिस्टिंग देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद भी इसमें गिरावट है। तो जब मार्केट अच्छा नहीं रहता है, यानी कि मार्केट में अगर गिरावट रहती है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी डिजास्टर हो जाती है और यही रीजन है कि आज स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है। तो इसलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है, तो किसी भी आईपीओ से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।